डियर स्टूडेंट्स, बीईएल की तरफ से नोटिस आया है ट्रेनी इंजीनियर का, जिसमें बहुत सारी सीट्स हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, बहुत सारी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या नोटिस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एग्जाम फी होगा और कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास बीईएल का एक नोटिफिकेशन है जो कि 24 सितंबर 2025 का डेटेड है, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीईएल आप सभी जानते हैं कि एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेनी इंजीनियर की बहुत सारी सीट्स यहां पर लगभग 610 पोस्ट टोटल यहां पर रिक्रूट की गई हैं। 610 पोस्ट का नोटिफिकेशन यहां पर आया हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो दो अलग अलग कैटेगरी है। अब ये जो ट्रेनी इंजीनियर है इसमें दो अलग अलग कैटेगरी है। एक कैटेगरी है टीईबीजी, दूसरी कैटेगरी है टीईएम। ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है ट्रेनी इंजीनियर का। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 258 वैकेंसीज हैं, 258 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, मैकेनिकल की 131 है, कंप्यूटर साइंस की 44, इलेक्ट्रिकल की 55। तो ये बनती है टोटल 488। एंड इस कैटेगरी में अगर आप टीईएम कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 43 है, मैकेनिकल में 55 है, इलेक्ट्रिकल में 24 है एंड कुल 122 सीट्स हैं। सो टोटल अगर आप कंबाइन करेंगे तो 610 सीट्स हो जाएंगे। अब यहां पर इन सब कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, है ना, बी या बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या किसी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपका ये जो डिग्री है वो होना चाहिए। बाकी ये जो पहला कैटेगरी है टीईबीजी का, ये बेंगलुरु इसका लोकेशन रहेगा एंड जो दूसरी कैटेगरी है टीडब्ल्यूएम का, इसका लोकेशन अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है कि आप इन दोनों कैटेगरी में जो टीईबीजी है या फिर टीडब्ल्यूएम है, इन दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि जो इनका जो रिटन टेस्ट होगा वो सेम डे पर किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दोनों में से किसी एक कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर टीईबीजी या फिर टीडब्ल्यूएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो होगी वो जनरल कैटेगरी में 28 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एज लिमिट 28 ईयर्स होगी। बाकी जो कैटेगरी है जैसे एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चे हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, तो उनको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। बाकी जो अपर एज लिमिट है वो एग्जेम्प्ट की जाएगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल, और जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं जो जिनमें मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है उनमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। ठीक है, सो और यहां पर जो अगर आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं तो आपको अपने एज रिलैक्सेशन का लाइक एज प्रूफ का सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अगर आप एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो भी आपके रेलेवेंट सर्टिफिकेट हैं वो आपको जमा करने पड़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर देखिए 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए, बी बीटेक हो बीएससी हो, 4 साल का प्रोग्राम होना चाहिए एंड 60% मार्क के साथ विथ पास क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आप पास हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 60% नहीं भी है और अगर आप पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है आपका बी या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखते हैं कोई भी डिसिप्लिन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सीएस हो, इन सब डिसिप्लिन में आपका बी या बीटेक बीएससी होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईएनटी, ईएनडआई एंड टेली कम्युनिकेशन भी यहाँ पर एलिजिबल है। मैकेनिकल में अगर आप देखेंगे मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, सो यहां पर लिखा है कि जो कैंडिडेट होंगे वो आप एआईसीटी या फिर यूजीसी अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर और देखिए यहां पर क्या है कि जो आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो और अलायंसेस हैं। तो यहां पर जो आपका ट्रेनी इंजीनियर है विल बी एंगेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो आपको शुरू में 2 साल के लिए एंगेज किया जाएगा, विच में बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल और आपको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेस पर। बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैंडिडेट, अब आपकी जो सैलरी होगी वो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 35,000 और जब एक्सटेंड किया जाएगा सो वहां पर 40,000 सैलरी आपकी हो जाएगी, अगर ये एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए तो। ठीक है, इसके बाद यहां पर लिखा है जो सैलरी आपकी है उसके एडिशन में, उसके अलावा आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 12,000 रुपए का पर एनम, will be paid towards expenses like medical insurance premium, attire allowance, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलायंस एक्सेट्रा, यानी कि आपको फुटवियर के लिए, ड्रेसेस की सिलाई के लिए
एंड अटायर के लिए, जो आपका अटायर है, जो आपकी वेशभूषा है, जो आप कपड़े पहनते हैं, वो जो ड्रेस उनकी है, उसके लिए आपको 12,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर ईयर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि 2 साल के लिए आपका एंगेजमेंट यहां पर किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर हु हैज कंप्लीटेड टेन्योर ऑफ 2 years विद इन बीईएल एज ट्रेनी इंजीनियर मे बी कंसीडर्ड फॉर एडवांसमेंट टू प्रोजेक्ट इंजीनियर इन द सेम यूनिट सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ऐसे ट्रेनी इंजीनियर जिन्होंने 2 साल अपना कंप्लीट कर लिया बीईएल में एज अ ट्रेनी, उनको प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पर भी प्रमोट किया जा सकता है, जिसके लिए आपके अंदर फॉलोइंग क्राइटेरिया होने चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट स्कोर एज ट्रेनी इंजीनियर शुड मीट द क्राइटेरिया 80% एंड अबव। यानी कि जब आप ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो जो आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर है, जो आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, जब आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा तो वो जो स्कोर है वो 80% से ऊपर होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आप अगर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ट्रेनी इंजीनियर, तो आपको एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर लाइक प्रमोट किया जा सकता है। अब अटेंडेंस आपकी 80% से ऊपर होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 year। आपकी अटेंडेंस जो है वो 1 साल से, मतलब 1 साल के अंदर 80% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो जनरल डिसिप्लिन है मस्ट बी गुड, यानी कि आपका जो बिहेवियर वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर मस्ट नॉट हैव एनी एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट हिम और हर इन प्रीसीडिंग 2 years। आपका कोई मिसबिहेव वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रमोट किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है, अब यहां पर पोस्ट एडवांसमेंट टू प्रोजेक्ट इंजीनियर या ऑफिसर 1 एंगेजमेंट शैल बी ए पीरियड ऑफ 3 years व्हिच मे बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 year। अगर आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर प्रमोट किया गया तो आपका जो एंगेजमेंट पीरियड होगा वो 3 साल का होगा, जिसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टोटल 4 साल का हो सकता है। इसके अलावा यहां पर देखिए आपको बोनस वगैरह भी दिया जाएगा, जो यहां पर, अब यहां पर देखिए जो रिटेंशन बोनस है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, यहां पर लिखा हुआ है कि रिटेंशन बोनस विल बी पेड project engineer who has advanced from trainee engineer role and complete overall tenure of 4 years as project engineer will be entitled for retention bonus of 25,000 rupees every completed year। आपको हर जब आप 4 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको हर साल में 25,000 का एक रिटेंशन बोनस दिया जाएगा। ठीक है, however the retention bonus will be payable at the end of 4 year। आपको 4 साल के बाद ये रिटेंशन बोनस दिया जाएगा और चारों साल का मिलाकर आपको 1 लाख रुपए यहां पर दे दिया जाएगा। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, बाकी आपके पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जो ट्रेनी इंजीनियर हैं, अगर आप टीईईएम कैटेगरी में आते हैं तो आपका जॉब यहां पर क्या है, अगर आप ट्रेनी इंजीनियर टीईईएम के पोस्ट पर काम करते हैं तो यहां पर आपकी जो जॉब है वो होगी फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ ईवीएम या वीवीपैट्स। जब चुनाव होते हैं तो जो ईवीएम होती हैं, वीवीपैट्स होते हैं, उनकी चेकिंग भी आपको करनी है। तो ये सब आपके फंक्शन वगैरह दिए हैं कि आपको एज ए ट्रेनी इंजीनियर क्या करना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पर आप बीएल की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर कैंडिडेट हु आर desirous of applying and who are meeting the qualifying criteria for the above post indicated in the advertisement are required to pre-register online। तो पहले आपको यहां पर ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो फीस होगी आपकी वो कुछ 160 या 170 रुपए का राउंड है। अब आपका फिर यहां पर रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा, रिटन टेस्ट भी आपका यहां पर होगा। ठीक है, आपको जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिर आपका रिटन टेस्ट भी यहां पर लिया जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो रिटन टेस्ट है, देखें यहां पर, चाहे वो टीईबीजी कैटेगरी हो या फिर टीडब्ल्यूएम कैटेगरी हो, इन दोनों का रिटन टेस्ट देखिए यहां पर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का 25 को है, मैकेनिकल का 25 को है, कंप्यूटर साइंस का 26 को है, और यहां पर इस कैटेगरी में भी इलेक्ट्रिकल का 26 को है। तो यानी कि डेट सेम है, इसलिए आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और जो रिटन टेस्ट होगा वो कहां पर होगा, बैंगलोर में लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बारे में भी यहां पर दिया हुआ है कि जो सिलेक्शन होगा ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट पर वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा एंड the candidate shall be selected in the order of merit that are category wise and discipline wise। the written test shall be conducted for duration of 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपका टेस्ट होगा जिसमें 85 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टेक्निकल और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए जो फीस है, जो एप्लीकेशन की फीस है वो 177 रुपीज है, 150 प्लस 18% जीएसटी, तो 177 रुपीज आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी SC ST और PWD वाले जो बच्चे हैं उनको फीस से एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, ये सब काम आप कर लीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं फॉर्म कैसे भरना है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है। बाकी आपके पास ये सारे प्रूफ वगैरह होने चाहिए। आपका जो एज क्राइटेरिया लिया जाएगा ये भी देख लीजिएगा, वो 1 September से काउंट किया जाएगा। The candidate belonging to OBC category should produce the certificate issued on
आफ्टर 1 सितंबर 2024 जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट जो देना पड़ेगा एनसीएल का वो 1 सितंबर 2024 या फिर उसके बाद का जो बना है वही यहां पर चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, तो मैंने आपको पूरा यहां पर बता ही दिया। ठीक है, तो बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। 24 सितंबर से 7 अक्टूबर यानी कि टोटल 14 डेज तक की नोटिफिकेशन आपके पास रहने वाला है। अब देखो यार, इस साल बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, चाहे वो ए की वैकेंसी हो या जेई की वैकेंसी हो, जैसे एसएससी हो, आरआरबी हो, एनएचपीसी हो, डीडीए जेई हो, ऑयल की वैकेंसी हो, बीईएमएल की वैकेंसी हो, बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास आई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारी तैयारी को करना, तो यहां पर देखिए मेरी क्लासेस डेली चलती हैं रात को 9 बजे। तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज जो अभी हमने स्टार्ट किया है या जो मेरी रात को 9 बजे क्लासेस चलती हैं उसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई की या एई की। तो यहां पर अगर आप एई जेई मैकेनिकल से जुड़ना चाहते हैं, अब इसमें आपको इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज का एडवांटेज मिलेगा, वो एई का हो, जेई का हो, एनएचपीसी का हो, डीडीए का हो, ऑयल का हो, आईओसीएल का हो, है ना, बीईएमएल का हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, सबका एडवांटेज आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिए यहां पर आपको 6 महीने का एजेई का जो सब्सक्रिप्शन है पीवाईपी एमसीक्यू बुक के साथ, वो आपको दिया जा रहा है मात्र 1539 की 3 ईएमआईज में, यानी कि आपको सिर्फ तीन ईएमआई पे करनी है 1539 की। तो 4619 इसकी कॉस्ट दिखाई जा रही है। बट यहां पर अगर आप एक कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर शानदार डिस्काउंट मिलेगा, RMISHRA, ये आपको टाइप करना है इस बॉक्स में और यहां पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप आर मिश्रा कोड अप्लाई करेंगे बेटा, यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्लान आपको मिल जाएगा मात्र 4289 रुपीज में, यानी कि अब आपको जो ईएमआई पे करनी है 3, वो 1429 की है। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, एंड जो भी आपका डाउट होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जब इसको पोस्ट करेंगे तो जब भी मैं उस कमेंट को देखूंगा, अगर आपका कोई वैलिड डाउट होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी आप वीडियो को शेयर करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।